वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरेगी। आज सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इसके बाद 10 जुलाई को कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करने वाली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहां पर करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी देखने को मिला था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पर बदला गया उत्तराखंड में, उसको लेकर भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमलावर थी। और अब कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, उसको लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। क्या स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड में, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए साहिल, कहीं ना कहीं चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी मौके को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती हैं। ऐसे कांग्रेस भी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यहाँ पे है, अपना दबदबा उनका यहाँ पे है और मौका है उनके पास कहीं ना कहीं जनता के बीच जाने का, और इसलिए वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शनों का दौर जारी है उनका। और इस बार फिर उन्होंने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। यहाँ पे जो अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, उन्होंने ऐलान भी किया है कि कल 7 तारीख को वो सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 10 जुलाई को वो देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश है लोगों के बीच संदेश देने का। और ये उनका कहना है कि जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार है या फिर बेरोजगारी है, स्वरोजगार सरकार यहाँ पे नहीं दे पा रही है, साथ ही जो हरिद्वार में कुंभ घोटाला हुआ है उसको लेकर और जो किसानों की दशा है उसको लेकर ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में जो कांग्रेसी है उनको इससे जुड़ने के लिए कहा है। जी पंकज, उधर बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो अभी अभी मुख्यमंत्री बदला गया है, रोजगार को लेकर भी नए अवसर यहां पर खोलने की तैयारी में बीजेपी है। तो यानी कि पूरी तरह से कहा जा सकता है कि चुनावी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, एकाग्रता के साथ अलग अलग फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं ताकि लोगों में अपनी पैठ बनाई जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिलेगा। जल्द ही 10 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने वाले हैं। तो चुनावी तैयारियां तो यहां पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो सिर्फ कुछ मुद्दे उठाकर यहां पर प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी बार बार कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुद्दे उठाना जानती है, लेकिन उसके लिए किसी तरह का कोई रोड मैप यहां कांग्रेस के पास भी नहीं होता। इस पर कांग्रेस की तरफ से कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए, दोनों राजनीतिक पार्टी हैं, समय है राजनीति करने का। चाहे वो कोरोना का समय है, दोनों पार्टियों ने खूब जम के राजनीति की, एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप के दौर लगाए। यहाँ पे लगातार वो आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। मुख्यमंत्री परिवर्तन पे भी आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। अभी तक जो कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं किया, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप के दौर यहाँ पे जारी है। कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। कहीं ना कहीं कांग्रेस रणनीति बना रहा है। अब ये माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी और नई रणनीति के साथ यहाँ पे कांग्रेस काम करेगी। कांग्रेस का कहना है कि हम जल्द खटीमा से लेकर जहाँ पे राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे वहां से और मसूरी तक, यहाँ पे भी राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे, यहाँ तक पूरी पदयात्रा निकालेंगे। जगह जगह प्रदर्शन होगा और लगातार सरकार को घोषणा घेरने की कोशिश की जाएगी और बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सब जगह पे प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप इनका भी तैयार है। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी कांग्रेस अपनी यहाँ पे अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करता है, अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करता है, नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनका भी समय प्रभावित हो रहा है। जो समय पे काम होने चाहिए वो लगातार डिले हो रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जल्द कुछ बड़ी घोषणाएं कांग्रेस में होने वाली हैं। ये भी माना जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं हरीश रावत, वो उनको चुनाव की कमान यहाँ पे मिल सकती है। तो ये माना जा सकता है कि अब कुछ दिनों बाद जिस तरीके से घोषणा होगी तो कुछ नई रणनीति के साथ कांग्रेस यहाँ मैदान में उतरेगी। जी पंकज, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है, चुनाव की तैयारियों में भी कांग्रेस जुटी हुई है, तमाम दावे यहां पर किए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड की जो जनता है वो बीजेपी को जवाब देने के लिए भी तैयार है। इस तरीके के दावे कांग्रेस की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। इनके पीछे की अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के दावों में कितना दम है? और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी कई चीज़ों को लेकर यहाँ पर देरी देखने को मिल रही है, क्या
वो आगे आने वाले चुनाव में उसको नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, अगर हम कांग्रेस की इस समय बात करें तो कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। अगर हाँ। 10 दिन से ऊपर का समय हो चुका है हाँ। और एक नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है, कितनी अंतरकलह है। इसको लेकर लगातार भाजपा भी उन पर निशाने साध रही है और उसका नुकसान पूरे तरीके से कांग्रेस को हो रहा है। उत्तराखंड में कहावत है कि कांग्रेस को केवल कांग्रेस हरा सकती है और कोई पार्टी नहीं हरा सकती है। तो ये साफ संकेत है कि अगर कांग्रेस में इस तरीके से अंतरकलह रहा और इस तरह से गुटबाजी रही तो 22 में उनको कहीं ना कहीं फिर मुंह की न खानी पड़े। तो और इस समय मौका है, लगातार सरकार की एंटी गवर्नमेंट यहाँ पे चल रहा है। लोग कहीं ना कहीं लगातार जो मुख्यमंत्री के परिवर्तित हुए हैं उससे यहाँ पे नाराज उनके अंदर है। सरकार की योजनाएं जो ठीक से लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रही है, उसको लेकर लोग नाराज हैं। तो अगर चाहे कांग्रेस यहाँ पे इस मौके का फायदा उठा सकती है, लगातार जनता के बीच जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब समय है कांग्रेस को संभलने की और अपनी गुटबाजी खत्म करने की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पंकज, कि जिस तरीके से लगातार देखने को मिला है कि जहां जहां कांग्रेस में गुटबाजी उजागर हुई है उस राज्य में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं हो पाया है। काफी दिनों से मंथन चल रहा है लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर कांग्रेस नहीं पहुंची है। और कई बार अमूमन ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी होती है वो इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस ने आंदोलन करने का ऐलान तो यहां पर कर दिया है। आने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी लगातार कोशिशों में जुटी हुई है कि किसी तरह से जो खोई हुई जमीन है उत्तराखंड में उसे वापस यहां पर तलाशा जा सके। और उसी के लिहाज से कांग्रेस का प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हमला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।